हाउ टू अट्रैक्ट एनीवन इन स्कूल। आपने देखा होगा कि स्कूल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना ही देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ना ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन कोई भी उस इंसान से बहुत ही जल्द अट्रैक्ट हो जाता है और कोई भी, हर कोई उससे इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि सब उसके पीछे भागता है, क्योंकि ये होता है प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि स्कूल में किसी को इम्प्रेस कैसे करो, कोई लड़का को या फिर कोई लड़की को, लेकिन मैं आपको आज के इस वीडियो में ये जरूर बताऊंगी कि आप स्कूल में कैसे सबको अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, देखो, जब हम स्कूल में जाते हैं ना, तो सिर्फ हम पढ़ाई करने नहीं जाते, हम अपनी बिहेवियर को, हम अपने बर्ताव को ग्रो करने जाते हैं कि इन फ्यूचर हम कैसे बनेंगे। आपने देखा होगा कि जो लोग स्कूल से ही बहुत ज्यादा शाई होते हैं वो रियल लाइफ में शाईनेस के साथ ही रह जाते हैं। वो कभी भी कैमरा के सामने या फिर लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग स्कूल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं वो रियल लाइफ में या फिर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टनेस सबसे अट्रैक्ट करते हैं, मतलब हर कोई उससे अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि स्कूल लाइफ में हमारी वो बेस बनती है, हमारी वो पर्सनैलिटी बनती है जिससे हम रियल में लाइफ में ज़िंदगी में वैसे होते हैं। इसीलिए स्कूल लाइफ में आपका अट्रैक्शन ऐसा होना चाहिए कि हर कोई आपसे मतलब अट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा हो। एंड आज हम बात करेंगे प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी की, स्कूल में सब कोई आपसे प्रभावित कैसे होंगे। इसके लिए नंबर 1 चीज़ है द ऑरा ऑफ अनअवेलेबिलिटी। किसी ने आपको हेल्प मांगा और आपने तुरंत खुशी खुशी हेल्प कर दिया। किसी ने आपसे किताब मांगी और आपने दे दिया, जैसे कि आप तो वहीं पर बैठे हुए थे उसे किताब देखने के लिए, या फिर उसे वो हेल्प करने के लिए, उसे अपनी साइकिल देने के लिए, या फिर उसे अपनी टिफिन देने के लिए। अगर आप ये चीज़ करोगे तो कभी आपकी जो अट्रैक्शन पावर है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपकी ऑरा इस तरह की है कि आप बहुत ही सबमिसिव इंसान हो। आपने ना कभी भी किसी को ना बोला ही नहीं, उन्हें सबको पता है कि आप तो बहुत इजीली हाँ बोल देते हो, आपसे तो कुछ भी करवाया जा सकता है। इसके बाद आपकी पर्सनैलिटी कभी भी चार्मिंग नहीं लग सकती है। लेकिन वही वो इंसान जिसको आपको पता है कि अगर उसने कॉपी मांगा आपने तो वो नहीं देगा, सबको पता है कि वो ना कोई काम नहीं करेगा, तो उसकी ऑरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हमें उस चीज़ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो सेम चीज़ जब वो इंसान आपको ना बोलता है सामने से कोई, तो उस इंसान के प्रति आपको गुस्सा कम और अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है। ये साइकोलॉजी है, प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी। देखो, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि तो एक बात आती है इकोनॉमी की, द स्कैरिसिटी ऑफ इननेसेसरिटी, इस पे क्या होता है ना कि कोई चीज का डर कि वो इंसान नहीं रहेगा, या फिर इकोनॉमिकली इस चीज का डर कि वो चीज खत्म हो जाएगा, कि हमारे पास नहीं रहेगा, उससे ना उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। सेम इसी तरह से जब आप किसी के सामने हमेशा प्रस्तुत नहीं रहते हो तो आपकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। आप इस चीज को ऐसे नोटिस करो कि पीटी वाले सर है जो हमेशा सबकी बातों का बहुत अच्छे से रिप्लाई देते हैं, वहीं पे इंग्लिश वाली मैम है जो बहुत एरोगेंट है, किसी की बातों का रिप्लाई नहीं देती, उसका वैल्यू ज़्यादा है, पता नहीं क्यों, लेकिन आपके अंदर भी उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो आपको अथॉरिटी देती है कि आप इस चीज़ को करो। रूल ऑफ स्पेस, इस बात को याद रखना कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। एक चीज़ है द 3 सेकेंड आई कॉन्टैक्ट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब कोई आपसे बात करता है तो 3 सेकंड तक, या फिर आप किसी से बात करते हो तो 3 सेकंड तक उसकी नजरें की तरफ देखते हो। उससे आपकी पर्सनैलिटी उसकी पर्सनैलिटी से मैच होती है। उसे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही जल्दी किसी बात से प्रभावित नहीं होते। आपका जो पर्सनैलिटी है वो एक अलग है। इससे ना क्या होता है कि वो इंसान को आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। जब हम ऐसे झुक कर रहते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी कभी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन वहीं पर जब हम किसी से बात करते हैं अपनी नज़रों को उनकी नज़रों से मिलाकर, तो अगर हम गलत भी बोल रहे होते तो उन्हें डाउट होता है कि सच में वो इंसान गलत बोल भी रहा है, या फिर ऐसा है कि वो तो सही ही बोल रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस गलत बोलने से। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने अपनी ये बॉडी लैंग्वेज को सुधार लिया, जिस दिन आपकी बात करने का जो तरकीब है वो बदल लिया ना, उस दिन सब कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बात इम्पॉर्टेंट है कि आप आई कांटेक्ट सही से करो। जब आपने देखा होगा कि कोई इंसान ऐसे होते हैं जो किसी से भी, सर से बात नहीं कर पाते, मैम से बात नहीं कर पाते, सीनियर से बात नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो अपनी नज़रों को सामने वाले से मिला ही नहीं पाते।
एंड जब वो स्कूल से बाहर आ जाते हैं, जब रियल लाइफ में लोगों से मिलते हैं, तो भी बात करने से बहुत कतराते हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो स्कूल में ही बिल्ड होने लगती है। जिस तरह से हम स्कूल में रहते हैं, बड़े होने के बाद भी हम बहुत ज़्यादा ही चांस है कि वैसे ही रहें। जिस इंसान ने सामने से स्कूल लाइफ में कभी भी कॉन्फिडेंटली किसी से बात नहीं किया, वो बड़े होकर रियल लाइफ में कैसे ही किसी से अच्छे से बात करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट करके बात करो, उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगी। मैं आपको यहाँ पे एक बात ऐड करूँगी, अगर आपको लगता है कि आपका जो है ना वो कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं रहा है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, उस दिन आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगी। और ये कम्युनिकेशन लेवल इम्प्रूव कैसे होगा? अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से बात नहीं कर पाते, तो आप मिरर में देख के बात करो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, तो बहुत सारी ऐप्स आती है, स्टिमुलर जैसे ऐप्स, उन पे देखकर आप उनसे बात करो। इससे क्या होगा? आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। फिर भी एक बात आती है, द इको इफेक्ट। याद रखना, द इको इफेक्ट। जिस तरह से आप बोलते हो, आपकी जो वॉइस है ना, वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। देखो, कोई बात है जो ऐसे बोल रहा है, तो वो बोला जाता है मिनमिना के बोल, ठीक है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। एक एक चीज़ ना हमारी सब लिंक होती है। जिस तरह से हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने जाते हैं, उस तरह से हमारी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है। एक बात बताऊं, जिस दिन आप अच्छे से बात करना सीख गए, जिस दिन आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो गई और आप बिना डरे कॉन्फिडेंटली किसी से अच्छे से इंग्लिश में बात कर सकते हो, ये आपने समझ लिया, तो क्या उस दिन आप बात करने से घबराओगे? नहीं घबराओगे। जब आप उससे बात करोगे तो आपको ये डर नहीं लगेगा कि वो क्या सोचेगा। तो आपके अंदर की कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगी कि आप सामने वाले को स्ट्रांगली देख पाओगे, और इस तरह से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो ऑरा है, वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जैसे समझ लोगे, उतना ही आपके लिए ये चीज़ उतनी ही ईजी हो जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डोंट बी अ चेजर। आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्कूल में ऐसे होते हैं जो हमेशा सबको तरफ जाते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। टीचर को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा उनके पीछे जाते हैं, एंड या फिर किसी भी जिसको वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके ही पीछे जाते हैं। उससे क्या होता है? आप हमेशा चेजर बने रहते हो। उससे आप एक ऐसे इंसान बनते हो जो हमेशा सबको दूसरों को चेज करता है। और अगर आप एक ऐसे इंसान बनोगे ना जो सिर्फ दूसरों की तरफ जाता है, दूसरों को चेज करता है, तो कभी भी आप एक ऐसे इंसान नहीं बन पाओगे कि कोई आपको चेज करे। आपने देखा होगा कि एक बंदा है जो देखने में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है, थोड़ा हेल्दी ही है। हम सोचते हैं कि जो अगर हमारी बॉडी में थोड़ी स्लिम बॉडी होती है, हम जिम जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि सब कोई उसे बहुत ही जल्दी इंप्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ है। वो कभी भी किसी के पीछे चेस करने नहीं जाता है, उसे कभी भी किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती है, वो कभी भी किसी से बात करने से नहीं घबराता है। तो जिस दिन आपने अपने लाइफ में ये सब चीज़ें इंप्रूव कर लिया, ट्रस्ट मी, आप उस दिन स्कूल में जब जाओगे ना, तो आप देखना आप कितने अलग दिखोगे। और ये चीज़ें 1-2 दिन पे नहीं होगा, इस पर आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा। एक वीडियो देखकर आप ये सोचोगे कि ये बदल जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, ये वीडियो में जो मैंने बातों को कहा, उसको जब अपने रियल लाइफ में लाओगे ना, तो ये चीज़ें जरूर हो जाएगी। तो अगर आप स्कूल में कैसे बंदे बनना चाहते हो जिसके पीछे सब आए, तो मेरी ये चीज़ों को फॉलो जरूर करना। सिंपल सी चीज़ है कि कभी भी ऐसे इंसान मत बनो जो सबके पीछे भागता है। हमेशा अवेलेबल मत रहो, किसी को चेस करने के पीछे मत भागो। 3 सेकंड रूल जरूर फॉलो करना, किसी को आंख मिला देना, एंड बात करना सीखो कि बात कैसे करते हैं। बी अ गुड कम्युनिकेटर। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो इंसान बने जिससे कि सब प्रभावित हो, सब सोचे कि वाओ, दैट्स द पर्सन आई वांट टू बी। अगर देखना चाहते हो तो चैनल पे आते रहना, मिल जाएगा। चिल्ड्रन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।